हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा वार्षिकी करंट अफेयर 2025, जिसका सेट नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो चलिए सेट नंबर 7 देखते हैं और 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से गलत कौन है? पहला है, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष की गई। ये सही है। दूसरा है, जुलाई 2025 में यूएसए यूनेस्को से बाहर हो गया। ये क्या सही है? तो ये भी सही है। तीसरा है, चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया। ये गलत है, चेन्नई में नहीं किया गया था बल्कि हैदराबाद में किया गया है, इसको सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनिफर गेरलिंग्स साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये भी सही है, तो इसका सभी सही हो जाएगा। चेन्नई की जगह हैदराबाद कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया? तो किसे चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकन्या सोनेवाल को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किस देश के द्वारा किया गया? तो ब्राज़ील के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो कहाँ स्थित है? कार्नेक ब्रिज को नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया? तो किस देश की यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? किस यात्रा की सुरक्षा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरनाथ की यात्रा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खुला? तो भारत का सबसे लंबा दूसरा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोगा कर्नाटक में खुला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे में किया गया है। कहाँ किया गया है? जिम्बाब्वे में। अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है फीडे का महिला शतरंज विश्व कप 2025। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? फाजिल्का पंजाब में किया गया है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर है, वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व संबंधित देश के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यानी कि पीएम मोदी को किस देश से कौन सा सम्मान मिला है उसका चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये किस देश के द्वारा दिया गया है? तो घाना देश के द्वारा दिया गया है, ये सही है। दूसरा है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारोयास थर्ड, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। अगला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट ओलेत्विया मिराबिल्स,
ये नामीबिया के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से गलत कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो लुइज इनासिया लुला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? रांची झारखंड में किया गया है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो आस्था पुनिया को बनाया गया भारत की पहली महिला फाइटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है? आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है? तो आरसीबी आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम आरसीबी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया जो कहाँ स्थित है? जिंजी किला कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको जल्द ही विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनेडी ओडेट व बेरेंड्रा रेनॉल्ड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में शुरू किया गया है ऑपरेशन कालनेमी। अगला क्वेश्चन है चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना है चेहरा स्कैन करके राशन देने वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला का निधन हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया है बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया था? किस पुस्तक के लिए किया है? तो वंस एलिफेंट लीड्स हियर के लिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला है हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है गजमित्र योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में शुरू किया गया है, असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वां व 11वां सदस्य कौन बना? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां और 11वां सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ शुरू किया है? भारत में शुरू किया गया है डिजिटल लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ किया गया?
तो उत्तराखंड में किया गया है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री को ने जीता है। अगला है 31 नंबर, गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करें तो देखते हैं इनमें से गलत कौन है और सही कौन है। पहला है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया, ये सही है। अगला है, भारत का पहला AI प्लस कैंपस मेघालय में शुरू किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली, ये गलत है, नई दिल्ली नहीं होगा, इसका मुंबई में शुरू किया गया है, यही गलत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 हेतु चयन किया गया है? किस अभिनेत्री को चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित करके। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, ASI द्वारा लुंगफुन रोपेऊ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, जो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करें। पहला है, आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। अगला देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को लागू किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप वीचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चर्चित मैसेजिंग ऐप वीचैट जैक डॉर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट हो गया, ODI हो गया और T20 हो गया, तीनों प्रारूप में ये शतक लगाई है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याकतेन सिक्किम में किया गया है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है महिला यूरो कप 2025। महिला यूरो कप 2025 किसके द्वारा जीता गया? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, क्वेश्चन है, हॉर्निबल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर,
पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना है पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? 2032 तक 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करें। इधर संयुक्त सैन्य अभ्यास है और किन देशों के मध्य हुआ है इधर दिया गया है। तो पहला है सिम्बेक्स अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका। ये भारत और श्रीलंका नहीं होगा, भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है सिम्बेक्स अभ्यास 2025। तो यही गलत होगा, बाकी इसको सुधार के सही कर लीजिए। श्रीलंका की जगह सिंगापुर होगा, तो ये सही है। अगला है पासेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस के बीच किया गया है, ये भी सही है। अगला है प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन, ये भी सही है। अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और सिंगापुर के द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू किया गया? तो इंदौर में शुरू किया गया है। क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य गुजरात बना है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला। अगला और सेट नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी रह रहे हैं, भारत के पीएम हैं। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।